Hi guys, welcome back to our channel, The Deep View। तो कल मैं आपको एक कहानी सुना रही थी। कहानी थी फोर्स्ड मैरिज पे कि कैसे ऋषभ और ऋचा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब ऋचा पहली बार ससुराल आई तो उसे सबका प्यार मिला, पर ऋषभ ने उससे कहा कि वो इस शादी से कोई उम्मीद न लगाए, क्योंकि ऋषभ को ये शादी ज़बरदस्ती सी महसूस होती है और वो शादी की पहली ही रात अपने दोस्त के घर रहने चला गया। जब वो सुबह लौट कर आया तो उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि तुम पहली ही रात बाहर निकल गए तो बहू क्या सोचे। तो ऋषभ ने इस बात पे कहा था कि इस शादी से या ऋचा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात ऋचा ने सुन ली और उसे बहुत बुरा लगा। कमरे में जाकर वो रोने लगी। तभी उसको ऋषभ ने देख लिया था, तो वो भी कमरे में आया और ऋचा को रोते हुए पाया। उसको रोते हुए देख ऋषभ को बहुत बुरा लगा। उसने माफ़ी मांगी और फ्रेश होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। वहाँ जाकर उसने अपने दोस्त से ये बातें शेयर की। तो उसने दोस्त ने कहा कि कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर रिश्ते का हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई महत्व होता है। तो इसीलिए उसने ऋषभ को सलाह दी कि वो ऋचा से दोस्ती करे, क्योंकि दोस्ती से ही एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। तो अपनी दोस्त की ये बात सुनकर ऋषभ जब शाम को घर लौट रहा था, तब आते हुए उसने ऋचा के लिए चॉकलेट्स खरीदी। घर आते ही उसने देखा कि ऋचा किचन के काम से व्यस्त है। तो वो अपने कमरे में आया और चॉकलेट रख दी और उसमें एक सॉरी का कार्ड लगा दिया और फिर वो फ्रेश होने चला गया। जब ऋचा कमरे में आई तो उसने वो सॉरी का कार्ड और चॉकलेट देखा। उसके बाद मुस्कुरा दी। डिनर के बाद जब ऋषभ कमरे में आया तो उसने ऋचा से माफ़ी मांगी और कहा कि क्या हम अपने इस रिश्ते को दोस्ती के रिश्ते से शुरुआत कर सकते हैं। तो ऋचा मान गई और धीरे धीरे उनमें बातचीत शुरू हुई। एक दूसरे को समझने लगे। दोनों को एक दूसरे से लगाव होने लगा। वो दोनों बिन बोले ही एक दूसरे की बातों को समझने लगे थे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। 6 महीने बाद जब ऋचा का बर्थडे आया तो ऋषभ ने उसे एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज दिया और उसे पेरिस के ट्रिप की टिकट दिखाई। ऋचा का ड्रीम डेस्टिनेशन था पेरिस, जो उसने ऋषभ को बहुत दिन पहले ही बताया था। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।